नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्राइट बिगनिंग एकेडमी में। जो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो हिमाचल प्रदेश में जो हम सीरीज लाए थे आपके लिए नदियां, उस चीज़ के बारे में। तो ये आपको सारी चीज़ में इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो HPPSC का जो अभी एग्जाम होंगे प्रोफेसर के होंगे, चाहे HPRC करवा रहा हो, PGT हिस्ट्री का, जो भी आप PGT के जितने भी CBSE करवा रहे हैं, उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। ठीक है, तो हमने नदियों के बारे में, रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अंतिम जो नदी है आपकी, जो आपकी नदी है, उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट होगा और आगे हम नया टॉपिक आपके लिए लाएंगे। तो इस वीडियो को आप शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें और सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए, जितनी भी हिमाचल प्रदेश की जो सीरीज है वो चीज़ है। तो क्या, जैसा कि मैंने बताया कि हम ब्यास नदी के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो ब्यास नदी है उस चीज़ के बारे में कि उसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट, वो सारी की सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, तो ये आपने ध्यान रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होंगे, उसी के आधार पर हम उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें पहला ही क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्यास नदी का संस्कृत नाम क्या है। पुरुषणी, जिसको आप पुरुषणी भी बोलते हैं, विपाशा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा, विपाशा। यानी कि संस्कृत नाम क्या है इसका, विपाशा है। अगर क्वेश्चन ये पूछे कि इसका वैदिक नाम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वैदिक नाम आपका ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगर आपको पूछे कि ये किसका है, रावी नदी का है, ये भी रावी नदी का है, तो मैं आपको चारों के चारों ऑप्शन कंप्लीट करवा दिए हैं। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्यास नदी का उद्गम कहां से होता है। ब्यास नदी का उद्गम कहां से है, रोहतांग दर्रा। तो रोहतांग दर्रा ये भी पूछा जाता है कि रोहतांग दर्रा किसके बीच में है, तो ये भी आपका लाहौल और आपका कुल्लू जो है उसके बीच में है। ब्यास कुंड, भृगु झील, अगर झील भी पूछी जाती है आपकी कि भृगु झील जो है कहाँ पर है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये इसके आसपास ही है, तो ये भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका डी आंसर हो जाएगा। यानी कि तीनों के तीनों ये एक ही साइड है, तो ये आपको तीनों के तीनों सही लगाने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके लिए, ब्यास नदी का कितना प्रभाव क्षेत्र है। शाबाश, ये आपको पता होगा। ये मैंने आपको, अब तो आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा, क्योंकि हमने इससे पहले 4 नदियों के बारे में पढ़ लिया था। तो आप इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, हम प्ले लिस्ट बनाएंगे आपकी हिमाचल जीके की, उसमें आपको सारे की सारी चीजें मिले। तो जितनी भी इससे पहले हमने नदियां की थी, तो आप इसको पहले उसको देखें, तभी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, तभी आपको पता भी चलेगा क्या है। ठीक है, तो कितना है, तो हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। तो ये इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 256। अगर 320 पूछे, तो अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो सतलुज नदी सबसे बड़ी है और 320 है। फिर मैंने 22 किलोमीटर कौन सी नदी है, 158 कौन सी है, तो ये आपको पहले ही ऑलरेडी मैंने बता दिया था। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। तो अब इसलिए आपको जो प्रीवियस ईयर जो नदियों के बारे में वीडियो देखनी पड़ेगी, तभी ठीक है आप इस चीज को पढ़ सकते हैं। अगला है जी, अगला दिया हुआ है, ब्यास नदी का कांगड़ा में कहां पर, ये कांगड़ा में कहां प्रवेश करती है। देखो आप याद रखना, ब्यास नदी 3 डिस्ट्रिक्ट होके जाती है, जैसे आपका कुल्लू, आपका मंडी और कांगड़ा। तो ये भी आपने याद रखना है कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट। तो ये कहां पर प्रवेश करती है। ठीक है, तो प्रवेश ये कहां पे करती है, कांगड़ा में, संदोल में। ठीक है, अगर बजौरा पूछे, तो बजौरा मंडी में प्रवेश करने वाली है। ठीक है, मंडी में प्रवेश करती है ब्यास नदी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देरा गोपीपुर ये मतलब इसके ब्यास नदी के तट के पास हैं। ठीक है, तो ये आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, अगला जी, अगला क्वेश्चन है जी आपका, ब्यास नदी का वैदिक नाम। शाबाश, इससे पहले क्या पूछा था, संस्कृत नाम। अब क्या आपने क्या बताना है, वैदिक नाम ब्यास नदी का। ब्यास नदी का वैदिक नाम बताओ। उस टाइम तो मैंने विपाशा बोला था संस्कृत नाम, अब वैदिक नाम क्या हो जाएगा, अर्जिकिया। ठीक है, अर्जिकिया हो जाएगा। ध्यान रखना है आपने इस चीज के बारे में क्वेश्चन। ठीक है, वैदिक नाम पूछा है। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी मंडी में कहां प्रवेश करती है। अभी अभी बोला मैंने,
ब्यास नदी कहां पर एंटर करती है? मंडी में। फिरनू नहीं होगा क्योंकि सतलुज नदी एंटर करती है, ठीक है। बजोरा ये होगा कि नहीं? संदोल हबीबोला कांगड़ा में प्रवेश करती है। बजोल ये राबी नदी का एंट्री पॉइंट है चंबा में, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? इसके जगह लारजी भी हो सकता है, ठीक है। अगर लारजी ऑप्शन में आता है तो वो भी लगा। मैं बहुत इजी बता रहा हूं और चारों के चारों ऑप्शन भी बता रहा हूं कि कहां का एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगली नदी है, इनमें से कौन सी ब्यास की सहायक नदी है पूछा है। कुरपम, खोकर, मनालसू, और ये तो आप बता ही सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, ये मनालसू, बाकी नहीं है, ठीक है। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है, ठीक है। अगला, ब्यास नदी अर्धचंद्राकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इतने डीप आप बहुत कम जाते हैं। अगर नदियों को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा अर्धचंद्राकार रूप में किस स्थान पर लेती है। ये अर्धचंद्राकार जैसे चांद होता है उसी हिसाब से ये कहां पे होती है? नादौन, सुजानपुर, पठानकोट या देरापुर। अब आपको ये पता होना चाहिए कहां कहां पे है, ठीक है। ये कहां पे है? नादौन आपको पता होगा, कांगड़ा और इसके बीच में है। नादौन से आपके हिमाचल प्रदेश की मुख्यमंत्री भी है सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, ठीक है, वो भी है। तो नादौन होगा। सुजानपुर भी हमीरपुर में है। पठानकोट आपको पता होगा कांगड़ा में है। देरा गोपीपुर जहां पे आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, तो वो कहां पे है? यहाँ पे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नादौन। क्या लगा देंगे आप? नादौन। नादौन में ये अर्धचंद्राकार बहती है, मतलब बहती कह सकते हो आप। अगला क्वेश्चन है, हंसा, लूणी, उहुल और चुकेली नदी सहायक नदी है। ये आपको उहुल नदी पता होगा। उहुल नदी पर डैम बना है, वो भी आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका सही आंसर तो क्या हो जाएगा? क्योंकि इसी के बारे में हम पढ़ रहे हैं तो इसका ऑब्वियसली बात आप लग गए होंगे। तो ब्यास नदी, बट मेन चीज आपने याद रखनी, इसकी सहायक नदियां रखनी है, ठीक है। आपके लिए जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। देखो ये ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अभी पीजीडी का देने वाले हैं, पटवारी का देने वाले हैं, प्रोफेसर का अभी जैसे बोला है उसमें 30 नंबर प्रोफेसर के जीके पूछा गया है, प्लस करंट अफेयर भी आएगा, बट जीके तो आएगी। आप किसी भी एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश के किसी भी एग्जाम में, होम गार्ड का, तो आप जल्दी से जल्दी जुड़ सकते हैं। होम गार्ड का भी हम बैच स्टार्ट करने वाले हैं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, ठीक है। 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी आपने इंपॉर्टेंट याद रखना है कि ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आपको वैसे तो आपको एमसीक्यू के आधार पर डिटेल में ही बता रहे हैं। तो ये आपके लिए ऑनलाइन जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो गांव में होते हैं, जो नहीं आप शहर में नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए हमने ऑफलाइन चीजें आपके लिए स्टार्ट की है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ सकते हैं जब तक कि आपको जो नहीं आ पाते हैं, जो गरीब घर से होते हैं, तो वो सारी चीजें हैं जो हम उनके लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसलिए आप उन तक आप इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ब्यास नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो ये आपने बताना है। तीर्थन है, पार्वती है, सेंज नदी है। ये तीर्थन पार्वती आपने पहले सुना होगा, ठीक है। सतलुज नदी पढ़ा होगा, वही मैं बोल रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? पार्वती नदी है। फिर आपको आगे क्वेश्चन आएगा, मैं अभी नहीं बताऊंगा, आगे होगा पार्वती नदी ब्यास नदी से कहाँ मिलती है, तो वो भी आपको पता चलेगा। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, आप बता सकते हैं, मेरे बताने से पहले आप बता सकते हैं। अगला है, मानखंड और कुनाखंड की जिले में ब्यास नदी की सहायक नदी है। ये कहाँ से आती भाई? मानखंड और ये, ठीक है, ये आपने बताना है। ये कांगड़ा की है या मंडी की है या कुल्लू की है या हमीरपुर की है, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा हमीरपुर, ठीक है। हमीरपुर पे बाउंड्री पे चलती है ना ये ब्यास नदी। जब ये क्या बोलते हैं ऊपर जाती हैं तो वहाँ पे छोटे छोटे खड्ड हैं, वो मिल जाते हैं इससे। तो ये आपको याद होना चाहिए, ये सहायक नदी भी रखना है और कहाँ की है, ठीक है। अगला है जी, कुल्लू का औद्योगिक शहर शमशी। याद रखना, बद्दी ही याद नहीं रखना आपने, नालागढ़ ही याद नहीं रखना आपने, ठीक है। कुल्लू में भी है एक औद्योगिक शहर शमशी, कौन सी नदी के तट पर है? तो ये आपने बताना है वो कौन सी नदी के तट पर है, शमशी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्यास, ठीक है, ए, ठीक है। पार्वती नहीं होगा,
ब्यास हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। सतलुज वैसे भी नहीं होगा, ठीक है, तीर्थन भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपने थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज के बारे में। अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है ब्यास नदी पंजाब में कहां प्रवेश करती है? शाबाश। अब आप बता सकते हैं, मैं फिर भी बोल रहा हूं, आप जरूर जो इससे पहले जो वीडियो थी, जो नदियां थी, जो वीडियो थी उससे रिलेटेड, उसको आप देख सकते हैं, तभी तो आपको पता चलेगा, ठीक है, कि कौन सी नदी किधर जाती है, कौन सी फलाना फलाना जो भी है जो मैंने बताया आपको, ठीक है। तो ब्यास नदी संसारी नाला कहां बोला मैंने, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर किसी ने प्रीवियस क्वेश्चन देखा होगा। मिर्थल, खेरी और नैना गांव, ये चारों के चारों किसी ना किसी के स्थान है, तो इसका जो सही आंसर है वो है मिर्थल, ठीक है। मिर्थल लगाएंगे आप इसका, ठीक है। संसारी नाला आपने बताना है मेरे को, क्योंकि मैंने पढ़ा चुका हूं तब बोल रहा हूं, ठीक है, तो ये याद रखना है। अगला है, इनमें से कौन सा स्थान ब्यास नदी के तट पर नहीं है? कौन सा स्थान ब्यास नदी के तट पर नहीं है? मनाली और बिजलीबाद हैं, सुजानपुर हैं हमीरपुर में, ठीक है, निर्मंड या देहरा गोपीपुर, ये भी हैं, ये भी हैं, ये भी। निर्मंड नहीं होगा क्योंकि सतलुज नदी है यहाँ पे, ठीक है, सतलुज नदी के किनारे हैं ये, ठीक है। तो ये आपने ध्यान से देखना है जी, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला है जी, ब्यास नदी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? जो ऊपरी वाला भाग है, ठीक है, ठीक है, याद रखना है, ब्यास नदी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? ड्रेचा, सपेंग, ठीक है, उज्जरी और या सूची। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ड्रेचा, ठीक है, ये लगाएगा आप, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला है, औरी फलरा किस नदी का पुराना नाम है? ये आपके लिए नया है, ठीक है। औरी फलरा, ऑब्वियस बात, जिसके बारे में आप पढ़ रहे होंगे, ये तो आपको यहीं से लॉजिक लग रहा होगा, तो ये है ब्यास नदी का, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, वशिष्ठ गर्म पानी का झरना, मणिकरण, ये झरने सुने होंगे आपने, गर्म पानी के झरने, ये आप मैं बता दूं ये कुल्लू में है, ठीक है। पार्वती नदी के किनारे हैं, तीर्थन नदी के किनारे हैं, ब्यास नदी के किनारे हैं, पिन पार्वती, ठीक है, ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अभी बचा दो चीजें हैं, तो दोनों नदियों के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो वशिष्ठ झरना कहां पे है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी, ब्यास की सबसे बड़ी सहायक नदी पार्वती नदी, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, ठीक है, जीके के बारे में, हिमाचल के। पार्वती नदी किस स्थान पर ब्यास में मिलती है? जो मैंने पूछा, ठीक है, औद्योगिक शहर भी है जहां पे, भुंतर हवाई अड्डा सुना होगा आपने, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नहीं होगा, ठीक है, पंडोह तो ऐसे भी नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वहां तो है नहीं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? भुंतर, भुंतर में ये ब्यास नदी से मिलती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है जी, मंडी का विक्टोरिया पुल कौन सी नदी पर बना है? विक्टोरिया पुल की बात कर रहा है ये, तो इसमें एक ही नदी दी हुई है, ब्यास नदी, यानी दूसरी तो है ही नहीं वहां पे, तो ये तो कहीं भी नहीं होगी, ठीक है, ये वगैरह नहीं होगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्यास नदी और बिनवा नदी का संगम कहां होता है? इन दोनों नदियों का संगम कहां होता है? ठीक है, ये बताना है आपने। ब्यास नदी जो कि इसी की सहायक नदी है, ब्यास नदी की सहायक कौन सी नदी है? बिनवा नदी। तो ये बिनवा नदी मंडी में है, ठीक है, तो संगम कहां होता है, कहां मिलती है? ये मिलती है हरचो यानी त्यूणी में, ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। बिनवा हाइड्रो प्रोजेक्ट भी है, ये आपने पढ़ना है, उसके बारे में हम जल्द वीडियो लाएंगे आपके लिए। चुकेली खड, अभी बात की हमने, चुकेली खड किस स्थान पर ब्यास है? ये स्थान पूछा है। चुकेली खड कहां मिलता है तो सहायक नदी, ये मंडी, ठीक है, तो याद रखना है मंडी शहर, ठीक है। अगला जी, खीर गंगा गर्म पानी का झरना है कुल्लू में, कसोल गर्म पानी का झरना है कुल्लू में, तो ये किस नदी के तट पर है? क्वेश्चन पूछा गया है, खीर गंगा कसोल किस नदी के तट पर है? पार्वती, मेन चीजें ये दोनों लास्ट वाली तो नहीं होगी, पार्वती या ब्यास नदी, शाबाश बताओ, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पार्वती नदी, ठीक है, तो ये आपने रखना है पार्वती नदी के। उसके बाद है पार्वती नदी का उद्गम कहां से होता है? अब पार्वती का पूछा है, ठीक है, ब्यास की सबसे बड़ी नदी, ठीक है। अब इसमें झील दी है और ये सारी की सारी झीलें कहां पे हैं? कुल्लू में ही है, ठीक है, तो ये सारी की सारी कहां पे है, पर कौन सी झील, ये आंसर देना आपने, ठीक है। तो इसका
मानतलाई झील, यानी कि बिरगू से तो ये उत्पन्न होती है, मतलब वो ब्यास नदी, ये नहीं ब्यास नदी, ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपने। अगला है, इनमें से कौन सी ब्यास की सहायक नदी है, ठीक है, इसमें से कौन सी है जो सहायक नदी है इसकी, ठीक है, यहाँ पे इमला बिमला आना था, अच्छा हाँ नदी है, ये तो है नहीं क्योंकि सतलुज की है, ये भी सतलुज की है, ये भी सतलुज की है, सही आंसर हो जाएगा उबोहल नदी, मंडी में ही है, ठीक है, याद रखना आपने। अगला है, इनमें से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है, यहां पे नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं है तो ये आपने बताना है, नहीं है जो पूछा है, बिनवा भी है, डेहर भी है, मानखड भी है, ठीक है, नहीं पूछा है, सहायक नदी नहीं है, ठीक है, पर ये आएगा इसका आंसर डेहर खड, ठीक है, तो याद रखना है ये आपकी सभी हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, बनेर और बाणगंगा चकीखड, ये तो आप लग ही गया होगा, ठीक है, ये तो पहले भी क्वेश्चन हमने लगाया है, ब्यास नदी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। अगले है, इनमें से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है, क्वेश्चन क्या पूछा है, इनमें से कौन सी ब्यास की सहायक नदी नहीं है, तो ये आपने बताना है, इसमें से जो नहीं है, शमशी नदी, ये भी आपको पता होगा एंट्री पॉइंट है ये, ठीक है, और परमार नदी, हरड नदी, सीर नदी, ये सारी की सारी चीजें आपने बतानी है, इनमें से नहीं पूछा है, ठीक है, नहीं बताना है आपने, ठीक है, नहीं की बात कर रहे हैं, तो ये आपने इस चीज के बारे में पता नहीं, इसका सही जो आंसर होगा वो होगा आपका परमार नदी, ठीक है, नहीं पूछा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पोंग बांध और पंडो बांध, तो ये तो लग ही रहा होगा आपको, ये आपने बताना है मेरे को कमेंट बॉक्स में कि पोंग बांध कहां पे है, किस डिस्ट्रिक्ट में है, और पंडोह बांध किस जिले में है, ठीक है, तो ये आपने बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, दोनों की दोनों रामसर साइट, इनमें से एक रामसर साइट भी है, ये भी आपने बतानी कौन सी है, कब घोषित की गई है, ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ब्यास नदी, ठीक है, ब्यास नदी के ऊपर बना हुआ है बांध है ये, तो ये आपने बताना है, ठीक है। 29वां क्वेश्चन है, मानूनी और अवा और सोन नदी किसकी सहायक नदी है, ये तो आपको लग ही रहा होगा पता, ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ब्यास नदी, ठीक है, क्योंकि ब्यास नदी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो लग ही रहा होगा आपको आइडिया। लास्ट क्वेश्चन है आपका, फौजल नदी और ब्यास नदी में कहां मिलती है, जो फौजल नदी है ब्यास नदी में कहां मिलती है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ढोबी, ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपके लिए आप एग्जाम के लिए, जो हिमाचल प्रदेश में अभी प्रोफेसर का होना है उसमें 30 क्वेश्चन आपके फर्स्ट पेपर में आएंगे, जो होगा आपका 30 क्वेश्चन जीके हिमाचल प्रदेश के हैं, और बाकी जो होमगार्ड के अभी जो भर्तियां चली हुई हैं उसमें भी आपको क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, और उसमें जो सिलेबस हमने देखा है तो उसमें से कम 30 क्वेश्चन जीके से आने हैं, यानी आपको आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना है हिमाचल जीके के, और प्लस करंट अफेयर के साथ, उसके साथ आपकी पटवारी के एग्जाम होने हैं, उसके भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, और सुनने में आया है कि पुलिस का भी एग्जाम होने वाला है, जो नोटिफिकेशन जो सोशल मीडिया पे चली हुई है कि जल्द आने वाला है, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। रिवर सिस्टम हमने पांचों की पांचों नदियों को कंप्लीट कर दिया है, और ये आपके लिए, आप इसको अलग से प्लेलिस्ट बनाएंगे, और आप जो प्रीवियस इसमें सतलुज नदी के बारे में पढ़ा हमने, चिनाब नदी के बारे में पढ़ा, उसको आप पहले देख लें, फिर आपको ये वीडियो आप देखें। तो ये जो रिवर सिस्टम हिमाचल प्रदेश की थे उसकी सीरीज कंप्लीट हो गई है, और जल्द हम नया टॉपिक हिमाचल प्रदेश के बारे में, जो भी नया टॉपिक होगा जल्द लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।